दीपिका ने जब सेपरेट मूवी से एग्जिट लिया तो किसी ने ये नहीं सोचा था दैट डायरेक्टर वांगा विल एक्सप्लोर सो मच। कॉल्ड दीपिका एन एंग्री कैट एंड ऑल्सो कॉल्ड आउट हर डर्टी पीआर गेम्स कि कैसे उसका पीआर तृप्ति को स्लट शेम कर रहा है। अब ये पहली बार तो नहीं है कि किसी ने दीपिका को ऐसे कॉल आउट किया हो। इंडस्ट्री में दीपिका का पीआर गेम्स के लिए पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। In 2012, Anushka Sharma was the first actress to call out Deepika's aggressive and dirty PR tactics. उस टाइम दीपिका के पीआर ने आर्टिकल्स रिलीज करे थे ये कहकर कि कैसे अनुष्का शर्मा ने दीपिका से ब्रांड एंडोर्समेंट चुराए हैं बाय रिड्यूसिंग हर प्राइस, ऑल्सो सेइंग कि कैसे दीपिका वॉज द फर्स्ट चॉइस ऑफ द मूवीज दैट अनुष्का वेंट टू डू, और ये भी कि कैसे पीके मूवी में अनुष्का वॉज पेयर्ड अपोजिट सुशांत सिंह राजपूत एंड नॉट अपोजिट आमिर खान, हिंटिंग शी इज नॉट अ बिगर स्टार लाइक हर टू प्ले फीमेल लीड अपोजिट खान्स। दीपिका की पीआर इस चीज को फैलाने में माहिर है कि कैसे डायरेक्टर्स की फर्स्ट चॉइस दीपिका रहती है और जब वो फिल्में छोड़ देती है तभी वो रोल्स बाकी एक्ट्रेसेस को मिल जाते हैं। बट इन रियलिटी इन मोस्ट ऑफ हर हिट फिल्म्स लाइक ये जवानी है दीवानी, रामलीला, पद्मावत, बाजीराव मस्तानी, पीकू, तमाशा, शी वॉज नॉट द फर्स्ट चॉइस इन एनी ऑफ देम, जिसके लिए उसे सोनम कपूर ने कॉल आउट भी किया। Do not discuss films that I do not do or I do not say yes to or I don't have the dates for. I think it's inappropriate. I think it's completely unethical to talk about things that you aren't doing. Another example of how shitty her PR tactics are when in 2021 she posted a part of an article on her Insta where she took a dig at Kareena and Anushka. कैसे they can't be considered her competitors for the top spot anymore as they are mothers now. आर्टिकल का स्क्रीनशॉट आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इट वॉज दैट बैड कि उनकी पीआर को वो आर्टिकल टेक डाउन करना पड़ा एंड शी डिडंट इवन अपोलोजाइज फॉर इट। आई मीन दीपिका जो हमेशा फेमिनिज्म की बात करती हैं और खुद को गर्ल पोर्ट्रे करने का ट्राई करती है, शी वॉज पुलिंग हर कंटेम्परेरीज डाउन लाइक दिस, इट वॉज अनबिलीवेबल। 2016 में दीपिका ने कटरीना को लॉरियल से रिप्लेस किया। कटरीना और लॉरियल ने स्टेटमेंट इशू किया दैट दे आर पार्टिंग वेज एमिकेबली। कटरीना का ये कहना था दैट शी वांट्स टू लॉन्च हर ओन स्किन केयर ब्रांड, इसलिए शी हैज़ टू लेट गो ऑफ लॉरियल, एंड जो 2019 में सच भी हुआ कटरीना की के ब्यूटी ब्रांड के नाम से। बट दीपिकाज पीआर स्टार्टेड प्लांटिंग स्टोरीज एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन कि कैसे लॉरियल वॉज नॉट हैप्पी विद कटरीना एज शी कुडंट जनरेट मच इंटरेस्ट इन द ब्रांड एंड हाउ अनकोऑपरेटिव शी वॉज। बाद में कटरीना के पीआर को दीपिका के पीआर को कॉल आउट करना पड़ा टू पुट एन एंड टू दीज रूमर्स। 2018 में जस्ट अ फ्यू डेज आफ्टर दीपिकाज वेडिंग ट्विटर पे एक ट्रेंड चलता है हैशटैग वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल ब्राइड का दीपिका के नाम से एंड हाउ शी इज सब्यासाचीज न्यूज। इसी साल बॉलीवुड में 2 शादियां हुई थी ऑफ अनुष्का शर्मा एंड सोनम कपूर एंड प्रियंका चोपड़ा's wedding was just around the corner. Her PR tried to make a point that Deepika was the most beautiful bride out of those 3. अनुष्का के वेडिंग के टाइम पे भी दीपिका नेवर पब्लिकली कंग्रेचुलेटेड हर, बट हर पीआर वाज क्विक टू प्लेस एन आर्टिकल सेइंग कि कैसे दीपिका ने बड़ा सा बुके भेजा अनुष्का को। Weirdly, the article went on to say कि दीपिका has always been fond of अनुष्का, but अनुष्का insecure है दीपिका से। I mean seriously, who does that on someone's wedding day? प्रियंका के एंगेजमेंट के टाइम पे भी कहा गया था दैट प्रियंका इनवाइटेड रणवीर ओनली बट नॉट दीपिका टू हर एंगेजमेंट पार्टी, और कैसे दीपिका को ये समझ नहीं आ रहा है कि प्रियंका ने ऐसा क्यों किया, वो तो हमेशा से प्रियंका की वेल विशर रही है। सोनम कपूर के वेडिंग रिसेप्शन पे जब पूरा बॉलीवुड सेलिब्रेट कर रहा था, दीपिका मेड इट अ पॉइंट टू रिप्लाई टू अ फैन पेज व्हिच वाज स्पेकुलेटिंग दिस पिक ऑफ रणवीर विद हिज फोन एट सोनम्स रिसेप्शन मेंट दैट मे बी ही वाज टॉकिंग टू दीपिका एट दैट टाइम। दीपिका जो ऑलमोस्ट कभी भी रिएक्ट नहीं करती है टू हर फैंस रिएक्ट टू दिस वन विद अ हॉट इमोजी, सो इट सीम्ड लाइक शी हैड टू गेट अ स्टोरी ऑफ लुक हाउ क्यूट दीपिका एंड रणवीर आर amidst सोनम्स वेडिंग। Another time when a fan was ranting about how unfair it was कि आलिया को फिल्म फेयर मिला for Razi but it should have gone to Deepika for Padmavat, and then the fan blasted at Sanjay Leela Bhansali as well. दीपिका ने उस पोस्ट को रिप्लाई करके उसे सारा अटेंशन दिया। I mean SLB ने उसे उसके करियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर्स दी है। जवान के टाइम पे दीपिका की पीआर ने ये मेक श्योर किया कि कैसे जवान को सिर्फ एसआर के दीपिका फिल्म बनाया जाए। दीपिका का मूवी में सिर्फ 5 मिनट का रोल है सिंस इट वाज अ कैमियो, और नयनतारा जो कि फिल्म की लीड थी उसका कहीं भी नाम नहीं था। टेक ए लुक एट दिस आर्टिकल्स। बहुत सारे लोगों का ये कहना है सिंस नयनतारा इज अ लेडी सुपरस्टार डाउन साउथ सो दीपिका वाज इनसिक्योर ऑफ हर। Even people started calling it out that appreciating a cameo appearance is totally fine, but making such headlines is unnecessary. According to reports, this really pissed off Nayanthara and she decided not to return to Bollywood. Her PR went one step ahead to overshadow her own husband because she did a cameo when he was in the lead in 83 movie. Deepika was one of the producers of the film. Since the movie has 6 producers in total, that 2 big ones like Nadia Dwala and Reliance Entertainment.
मगर उसका पीआर लगा पड़ा था किसी न किसी तरीके से उसे क्वीन बनाने में, even if she isn't in the film. So people also bashed her saying, her husband was so good in the movie, at least praise his performance, he is the main lead. Her PR doing what they paid for is to hype her. Everyone takes a piece of cake and she wants to promote herself as a producer. Other producers don't care to be mentioned because in the end they get the money while DP gets a small share of it. This woman doesn't spare anyone. I mean, she wants to overshadow her own husband because she did a cameo when he is the lead. Imagine competing with your own husband. रिसेंटली अब दीपिका पादुकोण की पीआर टीम पीछे पड़ चुकी है तृप्ति डिमरी के. दे आर ट्राइंग टू पुल हर डाउन एंड पोर्ट्रेइंग हर एज एन एक्ट्रेस जो सिर्फ जानी जाती है अपने बोल्ड सीन्स के लिए, और कैसे दीपिका ने उन सीन्स को करने से मना किया जो अब तृप्ति कर रही हैं. आप ये वाला बिफोर दीपिका वॉज इन द फिल्म एंड आफ्टर दीपिका लेफ्ट द फिल्म का पीआर पोस्ट देख लीजिए. अब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद मुझे इंटरनेट पे ये कमेंट मिला विच डिस्क्राइब्स ऑल दिस वेरी एप्टली. द यूजर सेज, I always feel Deepika is a really passive-aggressive person. She keeps her hands clean and pretends that she has no ill will in her heart towards other actresses. But she always gets her PR do her dirty work. So when Anushka or someone else pushes back, it looks like they are being mean to her. For other actresses are also insecure, but at least they show up to the battle sometimes. Deepika always uses her PR as a proxy. जब दीपिका ने लव आजकल साइन करी थी, there were articles that Kareena is getting insecure. During Bajirao Mastani, there were articles about Priyanka being insecure. दीपिका का पीआर कंगना के पीछे पड़ा during मेंटल है क्या के रिलीज के टाइम पे, forcing a name change. So in almost every film of hers, उसका पीआर aggressively ये ट्राई करता रहता है to promote it as a Deepika's world and everyone else is just living in it. खैर, this was all about this video. आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा. And don't forget to like and subscribe the channel.